बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक प्रदान करता है। घटनाएं जो जीवन में लिखी हैं उन्हें खत्म नहीं करता भगवान या गुरु, उन घटनाओं को सोचने का तरीका दे देता है। जब कोई घटना होती है तो एक व्यक्ति ये सोच के नेगेटिव हो जाता है कि बताओ हम इतने पूजा पाठ कर रहे, हमने ऐसा करो तो भगवान ने हमारे संग ऐसा करो। लेकिन जब सत्संग सुनता है तो वो समझता है कि जिनका है व्यवहारो जो नेक में भगवान ने अलफ निकाल के हमको बचा लिया और हम जिंदा हैं। जब गिरीश ने अपने गांव में कथा कराई थी उसके बाद इसका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। ये कहीं गाड़ी कहीं, और ऐसा एक्सीडेंट था कि जिस पे बचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सत्संग न होता तो बुद्धि ऐसे भी जा सकती कि ले हमने इतनी बड़ी कथा कराई, इतना भगवान को भंडारो करो तो वो एक्सीडेंट है। लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा कि न जाने कितनी बड़ी अलफ रही होगी जो ठाकुर जी ने मुँह पर ने कह के निकाल दी, मैं सही सलामत। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं आपकी कृपा से सही हूँ, ठीक हूँ और भगवान ने चाही तो दोबारा फिर कथा होगी, ऐसा मुझसे कहा। यही विवेक है, यही विवेक है। घटना को कैसे सोचना है ना। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। भगवान की लीलाएं, भगवान के ही धाम में बैठ करके हम लोग श्रवण गायन कर रहे हैं। इसके लिए ये जो यजमान बने हुए हैं और जो टीम है इस कार्यक्रम को जो लीड कर रही है, सहयोग कर रही है, उस लीड के लिए जोरदार तालियां। उस टीम के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। इसी सहारे से मिलना जुलना होता है, नहीं तो कौन कहाँ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। एक बात से और बड़े खुश हैं हम कि हमारे कमरे में जाकर के हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सब लोग कथा का आनंद ले रहे हैं और जो कथा सुनने आते हैं उनको पता नहीं है मैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सबसे मुलाकात करता हूँ। 8 ही बजे तक है, ऊपर फिर हैजा नाच कूदम तो वो अलग बात है। 7 बजे से 8 बजे तक सबके साथ बैठता हूँ। उसी में सब लोग अपना मन बहला लेते हैं। कोई एक आध कोई बेशरम हो वो अलग बात है कि वो तऊ जाके मैं कवराऊँ घुस जाए, कऊ बहाने थे बा बेशरम की तो फिर बात अलग है। लेकिन आँखों ही आँखों में सब बात हो गई और बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। हमारे गोटारा के
यादव जी आए हैं, जिनका गोवर्धन में स्वयं अपना एक आश्रम है, मैंने देखा था। बड़ी सुंदर कोठी बनी है, कई बीघा जो है जगह है, 25 बीघा है गोवर्धन में, पूरे वो कब्जा कर रखा है ठाकुर जी की कृपा से। बहुत बढ़िया। और मौके की जगह है बहुत। हम गए तो हमको खुशी हुई, अच्छा लगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताऊं, इन्होंने लोगों के लिए सेवा के लिए बना रखी है जगह, लेकिन वहाँ रहते नहीं हैं। और ये मैं चाहता भी हूँ कि रहना भी नहीं चाहिए। तीर्थ में रहना कभी नहीं चाहिए, आना जाना चाहिए। रहने से अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थो न फलप्रदा सेव्यताम नद मध्य भावेन राजा वन्नी गुरु स्त्रिय। 3-4 जगह पर ज़्यादा नहीं, नज़दीकी आनी चाहिए, नहीं तो फिर अश्रद्धा हो जाती है। हमारे कल्याण का जो साधन है वो श्रद्धा है, और श्रद्धा थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो श्रद्धा बनी रहेगी। और अगर तीर्थ में आके बस जाएंगे तो फिर उन्हीं मंदिरों से, उन्हीं पंडा पुजारियों से, उन्हीं संतों से भीतर से फिर घृणा हो जाएगी। तो फिर श्रद्धा जब टूट गई तो फिर दुनिया में कोई कल्याण करने वाला नहीं है। तो बसना नहीं चाहिए। हाँ, कभी आना जाना है, भगवान ने कृपा कर रखी है तो भले ही ले के डाल दो कोई प्लॉट या फ्लैट, वो अलग बात है, लेकिन बसने का इरादा मत करिएगा। क्योंकि गंगा जी के किनारे रहते रहते फिर गंगा जी में नहाना अच्छा नहीं लगता। और किनारे के लोग मैंने हरिद्वार में देखे हैं, किनारे के लोग जो होते हैं वो अपने गीजर में गर्म पानी करके नहाया करते हैं, और हम लोग जाते हैं तरसते हैं तो रोज़ गंगा जी नहाते हैं। तो किनारे बसने से हानि होती है। तो जो लोग गाते फिरते हैं ना कि बसा लो वृंदावन में, ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगी। ये है कि कभी जब कथा हो ऐसे तो इतने दिन का वास मिल जाए तो यूँ कह दो करो, बोला लो वृंदावन में, बोला लो वृंदावन में, बोला लो वृंदावन में, बोला लो दिन तेरी सेवा करेंगे। यहाँ जो परसाई करते हैं, यहाँ जो झाड़ा बुहारी करते हैं, यहाँ जो भोजन बनाते हैं, यहाँ जो भोजन में जो अपनी सहयोग करते हैं, वे सब सेवक हैं। चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे। ओ तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर। बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। तरीका बदल रखा है। जहाँ रामतः अवध निवासु और जहाँ भानुतः दिवस प्रकाशु। राम जहाँ जाते हैं अयोध्या वहाँ होती है, और हमारा गुरु जहाँ बैठ जाता वही वृंदावन है।
ऐसे गाता हूँ। बसा लो निज चरणनु में, बसा लो निज चरणनु में। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। रखियो जिस विध रखना होवे, मुझे ना चाहिए कछुआ, अपने चरणों में दे दो ठौर। बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो। लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर। बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। चरणों में दे दो ठौर। मुझे ना चाहिए कछुआ, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। जहाँ राम तहाँ अवध निवास। कभी कभी लोगों की कथा पूरी हो जाती है, उसके बाद ट्रेन नहीं होती है, 24 घंटा 12 घंटा बाद में होती है। तो जहाँ उन्होंने 7 दिन काटे थे, 9 दिन काटे थे,
कथा पूरी हो जाने के बाद जब पोथी विदा हो जाती है, कथा विदा हो जाती है, फिर उनको वही जगह काटने को दौड़ती है। फिर वो हम तो जो कहते हैं विनते कर भैया तुम घूम ना पाए हमारे संग में कथा के चक्कर में, अब घूम ले बोले अब घूमे का बहुत बुरा लगे रहे हैं। वही जगह तो वही है, स्थान तो वही है। फिर जिनई कमरन में अच्छो नहीं लगेगा, फिर जिनई रोडन पे अच्छो नहीं लगेगा, फिर जेई मैदान में अच्छो नहीं लगेगा। और तो और यहाँ के लोगों के भी व्यवहार बदल जाएंगे। बोले कौन हो तुम, कहाँ से आए? अरे चलो बैग अपना बाहर निकालो, टाइम हो गया है। तो भीतर का भी मौसम बदल जाता है और बाहर का भी मिजाज बदल जाता है। तो जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। एक बार गुजरात की बात है, एक वहाँ अहमदाबाद के से एक थोड़ी सी लगभग 70-80 किलोमीटर दूर पे एक बजरंग दास बापू का आश्रम है। क्या? बजरंग दास बापू का। तो हम जो है एक खटारा भर के, एक जन 2 खटारा भरे, खटारा कहते हैं गुजरात में ट्रक को, और नए ट्रक को भी खटारा कहते हैं। तो एक हमारा चेला जो है वो लेके आयो, उठा के लायो खटारा। अब वो बिल्कुल न्यू लायो, वह को पूजन कराए के और बामी हमें घुमाए भी ले जा रहे हो सबन ने कि चलो बजरंग दास बापू का आश्रम। जब नयो ट्रक अम्बा ने घुसाए हम, तो मैंने कि जाते खटारा का ही कह रहे हो। बोले यार नया हो चल, यहाँ को नाम ही खटारा है। मैंने कि हमारे यहाँ तो खटारा बातें कहते हैं जो कऊ काम लाएगा। बोले नहीं यहाँ ट्रक थे खटारा कहता है। मैंने कि बच गए। हम सोच रहे खटारा में कहीं ले जा रहा हूँ मैं, कोई अच्छी गाड़ी में ले जाए। बोले नहीं वो तो नहीं है बिल्कुल है। तो भाषा का बड़ा अंतर पड़ता है। हमारे यहाँ बैठे हो गए ऊदो में, कथा में गए हमारे संग में। सो वहाँ पे जब आदमी को दस्त लग जाते हैं ना, उससे कहते हैं जाड़ा लगना। क्या? जाड़ा। अब हमारे उधम सिंह गए, सो वहाँ बढ़िया एक वो आता है श्रीखंड। श्रीखंड नहीं जानते होंगे तुम लोग? हाँ, माखन का, और वहाँ फ्लेवर रहते हैं। सो वो मिलो और फ्री को वैसे मिलो तो ने का नहीं खाओ। अब फ्री को मिले कौन ने खाओ जा तो सो जिक के खाओ। अब जो बार बार झाजरू जाए, झाजरू जान तो लैट्रिन है गुजरात की भाषा में। सो बार बार झाजरू जाए। सो हमारे चेला बाबू भाई, सो बाबू भाई ने देखा कि ये बार बार झाजरू जा रहे हैं, लगता है इनको झाड़ा लग गया है। अब आकर के इनसे बोला क्यों भाई साहब आपको झाड़ा लग गया है? बोले हाँ नेक नेक लगे तो रहे। तो चक्कर पड़ जाता है भाषा में। सो वो खटारा ले करके और हम बजरंगदास बापू गए। तो रात हो गई। एक नदी है वहाँ साबरमती। तो साबरमती के उस किनारे पे बजरंगदास बापू का आश्रम, और इस किनारे पे हमें अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो मई हमने भजन गाए, नाचे, कम से कम 2-3 घंटा बिताए। अब क्या भयो जहाँ नाचे का है, जहाँ बैठे का है, यूँ नहीं पता हम कौन सी जगह बैठे हैं, पर वो मेरे संग आता है तो मस्ती से नाच रहे गा रहे। जब उधरते लौट के आए तो बा जगह पे शमशान घाट हतो, हड्डी टपरी माटिया और मटकिया परी। जब दिन निकलो तब देखो दूसरी तरफ से हैं तो सब जने बोले वो तो गुरुजी हते ताते यहाँ नाच ले, नहीं यहाँ का बचत ही रात में यहाँ का बचत है संग में हता है। तो न कहू भूत की चिंता रहे, नहीं कहू मलेरिया की चिंता रही, खूब नाचे हैं। और जब देखो तो डर लग आयो हैं। लेकिन जहाँ राम तहाँ अवध निवासु हैं, तहीं जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु। तो ये लगता है हमको कि ये यहाँ बहुत आनंद है, ये वहाँ बहुत आनंद है, ये वहाँ बहुत आनंद है। सच पूछिए तो जिसके भीतर आनंद है उसे हर जगह आनंद है, और जिसके भीतर का आनंद चला गया है उसे कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा। या फिर
जिनके अंदर आनंद बसा है उनमें हमारी श्रद्धा हो तो उनके दर्शन करके आनंद आ जाता है। तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। भैयाओ, भगवान जो है ऊखल से बंधे हैं, रस्सी से बंधे हैं और उन पेड़ों को देख रहे हैं। इतने में वहां नारद जी आते हैं। कहो बंधे पड़े हो? भगवान बोले बंधवाया किसने है, तुम ही तो जड़ हो। मेरे बंधने की जड़ कौन है? आप हो। नारद जी बोले ले हम करें न धरें, कोई लेना न देना न, हम तो रस्सी से हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, ये जो सामने जो दोनों खड़े हैं, इनको जब तुमने श्राप दिया था, फिर बाद में क्या कहा कि भगवान अवतार लेंगे, तुम्हें छुएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कौन के लिए बंधे हैं? तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए हम बंधे हैं और उल्टा हम भी आके हमसे ऐसे पूछ रहे हो कैसे बंधे हो हैं? वो एक पंक्ति है, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कभी बंधते ही नहीं हो। भगवान कह रहे हैं नारद जी से, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम कभी बंधते ही नहीं हो। फिर तुम कभी नहीं बंधे? तो हमने सुनी है कि तुमको कभी जो है एक जो है डाकू ने और बांध दिया था पेड़ से, याद है तुम्हें? सो नारद जी को याद आ गई कि बाल्मीक भये ब्रह्म समान। बाद के चले गए थे घर पूछवे के लिए कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, क्या इसमें तुम घरवाले शामिल होगे कि नहीं होगे? घरवाले ने कह दी हम का ही होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो तुम्हारा। सोई आंखें खुल गईं, उलटा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम नहीं, वहीं से वाल्मीकि उलट गया, यू टर्न लिया, हाँ पलट गया, उलट गया। पहले संसार में जा रहा था और फिर संतों की शरण में आ गया है। उलटा, फिर उलट के क्या किया? वृंदावन में मकान नहीं बनाया, वृंदावन में आश्रम नहीं बनाया। बोले तो नाम जपा है, उलटा, उलट करके नाम जपा। और नाम जप की महिमाएं, जो व्यक्ति भजन करेगा, गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करेगा, शरणागत में रहेगा, उनकी कथाओं को सुन करके उनके अनुसार अपने विचारों को बनाएगा, तो ये कथा का और संत का प्रभाव होता है, मंत्र का प्रभाव होता है कि उस जगत का ज्ञान हो जाएगा उसे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये ज्ञान उसे अपने आप प्रकट होगा। ज्ञान किताबों में नहीं होता। अगर किताबों में ज्ञान होता तो ये जितने बुक सेलर वाले हैं ना, अब तक तो दुनिया खा जाते हैं। ज्ञान किताबों में नहीं होता, ज्ञान भीतर होता है।
किताब तो ऐसे समझो, जो थोड़े बड़े बूढ़े हैं वे समझेंगे मेरी बात। पहले जब ट्यूबवेल चला मत का है तो पहले वहाँ पानी डालना पड़तो। पानी पहले शुरू में आमत नहीं हो, पहले वहाँ में पानी डालना पड़तो है। हाँ, चूँकि बाल लीक होतो ना तो फिर वो नीचे चले जाते तो पानी डालते है, और पानी जा रहे के फिर इंजन चालू करता है, ठुक 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 हैं। फिर बातें कहते देखियो हवा आ रही है कि ना, एक जन बाकी वहाँ पे पानी बापे लगावा तो हाथ हैं हैं, ओ जे ने का हवा मत की, हाँ बोले ने के रेस और दे आयो, फिर नहीं आ, फिर नहीं आवा तो फिर हम तो क्या करते बम पानी में गोबर मिलाए के और ने कचू मिलाए के ताते वो बाल बिल्कुल बंद है जाए हैं। सो फिर डालते और फिर चालू करते है, ठुक 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 ऐसा। और फिर एकदम फिर पीछे अंदर से आओ तो पहले वही गोबर आओ तो है, और दाल गिरती। पहले जो हमने पानी डाले का वो निकलतो, और बाकी बाद स्रोत से फूटा हुआ पानी निकलता था। ऐसे जो ग्रंथों से शुरुआत में जो भगवान की जो कथा कहते हैं लोग, पहले वो ग्रंथों की कथाएं कहते हैं, पहले वे लीलाएं वे कथाएं, फिर धीमे 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 वो किताबों का जो पानी था फिर वो कम होने लगता है, फिर भीतर का स्रोत फूटता है, फिर वही कथाएं दिव्य ज्ञान बन जाती हैं, अध्यात्म बन जाती हैं, फिर वे कथाएं कुछ और बन जाती हैं, फिर उनमें लीला कम होती है और दिव्यता ज़्यादा होती है। तो उल्टा और नाम जपा, फिर जगत जाना, और जो जगत को जान गया तो दो ही चीज़ें, अनात्मा और आत्मा। अनात्मा और आत्मा, या तो आत्मा को जान जाए तो अनात्मा अपने आप समझ में आ जाएगा, या अनात्मा का ज्ञान हो जाए तो आत्मा का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। भाई दो चीज़ मिली डरी हैं, चना और चिनौरी। चना और चिनौरी, एक चीज़ और ज्ञान हो जाए कि जी चना है तो चिनो बची बचाई का रह गई चिनौरी, है ना। तो एक चीज़ का अनात्मा का ज्ञान हो तो जगत को जान लिया कि जगत क्या है, असार है, जगत मिथ्या है, जगत जो दिखाई दे रहा है वो रहने वाला नहीं है। तो फिर रहने वाला क्या है, ब्रह्म सत्यम, जो आत्मा है जो परमात्मा है ये सत्य है। तो ये ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और ये ज्ञान होते ही जानत तुम्हें हो जाए, ये जानने के बाद वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, उलटा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना।